नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में तसादुम, 2 डब्बे पटरियों से उतर गए, मुसाफिरीन बाल बाल बचे। रियासत के 7 असेंबली हलकों में कल होगी राय दही, तमाम इंतजामात मुकम्मल, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। नागर कर्नूल में नागम जनार्दन रेड्डी के मकान पर पुलिस का धावा, साबिक वजीर के हामी और पुलिस में धक्कम पेल। मरकजी बजट अखिलतों के लिए मायूस कून, मरकज से 6000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। अफगानिस्तान में 16 शहरियों का कत्ल करने वाले अमरीकी फौजी की शनाख्त जाहिर हो गई। और हामिद करजाई ने कहा, अमेरिका 16 शहरियों के कातिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए तहक़ीक़ात में ताउन नहीं कर रहा है। और अब पेश है खबरों की तफसील। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आज एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के तसादुम से 2 डब्बे पटरियों से उतर गए, लेकिन इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक प्लेटफार्म नंबर 4 पर अपोलो इंटरसिटी एक्सप्रेस और चित्तूर से आने वाली वेंकटगिरी एक्सप्रेस का तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में दोनों ट्रेनों का एक एक डब्बा पटरियों से नीचे उतर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दोनों ट्रेनें काफ़ी स्लो थीं। अहदेदारों ने बताया कि वेंकटगिरी एक्सप्रेस में कोई मुसाफिर सवार नहीं था। चित्तूर से आने वाली इस ट्रेन के तमाम मुसाफिर ट्रेन से उतर गए थे और ट्रेन का ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन को रिवर्स यानी पीछे ले रहा था। इसी दौरान उसी ट्रैक पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और ये हादसा रोनुमा हुआ। रेलवे हुक्काम ने कहा है कि वो इस हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात करेंगे। लापरवाह रेलवे मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम रेलवे हुक्काम ने मुसाफिरीन को किसी किस्म का भी नुकसान न होने पर इत्मीनान की सांस ली है। रियासत के 7 असेंबली हल्के जात में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जुम्मे की शाम 5 बजे के बाद इंतखाबी हल्के जात में मुहिम चलाने और इंतखाबी जलसों के इनेकाद की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 7 असेंबली हल्के जात में 760 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। भंवर लाल ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात के हल्के जात में 2 रोज़ तक शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद रहेगी। भंवर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर भी पाबंदी आयद की गई है। 7 असेंबली हल्के जात में जुमला 13,82,086 राय दहिंदे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसी दौरान महबूब नगर, नागर कर्नूल स्टेशन, घनपुर, कामारेड्डी, कोल्हापुर, कोवूर और आदिलाबाद में राय दही से पहले ही सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान वोटिंग मशीन और इंतखाबी अमले को पोलिंग मराकज़ के लिए रवाना कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी धांधलियों का वेबकास्टर के जरिए भी जायज़ा लेगा। मरकजी वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जानिब से बढ़ते हुए दबाव पर सख्त मौक़ूफ़ इख्तियार कर लिया है। पार्टी की जानिब से रेलवे बजट में मुसाफिर किरायों में इजाफे पर तनहा हो चुके दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि जब तक ममता बनर्जी उन्हें तहरीरी हिदायत नहीं देती तब तक वो अपने अहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि वो अपनी पार्टी सरबराह की हिदायत की पाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 1 या 2 दिन में इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पार्टी सरबराह को उन्हें तहरीरी हिदायत देनी होगी। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि वो इस तरह से बेइज्जत होना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जो कुछ रेलवे बजट में किया है वो महकमे के मफाद में किया है।
उधर साबिक वजीर और नागर कर्नूल हल्के से आज़ाद उम्मीदवार नागम जनार्दन रेड्डी के मकान पर पुलिस ने धावा किया, जिसके बाद नागम जनार्दन रेड्डी के हामियों ने सख्त एतराज़ और एहतजाज किया। पुलिस और नागम के हामियों में धक्कम पेल भी हुई। काफ़ी देर तक पुलिस और नागम के हामियों में बहस व तकरार देखी गई। साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी ने बताया कि पुलिस बगैर वारंट के उनके मकान पर तलाशी के लिए आई। जब पुलिस से ये पूछा गया कि तहकीकात क्यों की जा रही है तो पुलिस अहदेदार वाज़ेह जवाब नहीं दे सके और न कोई वारंट बताया गया। नागम जनार्दन रेड्डी ने रायदही से एक दिन कबल इस धावे को सियासी साजिश करार दिया है। డ్యూటీ చేస్తా ఉంటే లెజిటిమేట్ డ్యూటీ చేస్తా ఉంటే మా పైన నిఘా పెడతారని అసలు లాక్కొని వచ్చారని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ టీడీపీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళని బెయిల్ అవసరమే లేదు, వాళ్ళు ఊళ్ళో తిరిగి రౌడీజం చేస్తున్నారు. ఇలా మీరు ఇంత మేము మమ్మల్ని సతాయిస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఇలా ఎలక్షన్ డ్యూటీలు చేయాలి? మీరు ఎందుకు చేయాలి? మీరు నిష్పక్షపాతంగా లేనప్పుడు ఐ హావ్ రిక్వెస్టెడ్ యూ సెవరల్ టైమ్స్, చాలా సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన సార్ నిష్పక్షపాతంగా చేయండి. వాళ్ళ ముందరనే కొంతమంది వస్తే నేను దండం పెట్టి నా దగ్గర పైసలు లేవు, వాళ్ళ ఇల్లే ఉన్నారు, పైసలు లేవు, నేను పైసలు తెచ్చుకోండి కాదు, దయచేసి మీరు వెళ్ళండి ఊర్లో ప్రచారం చేసుకోకండి అని చెప్పిన. ఇంత కఠినంగా ఎక్కువేముంటుంది? రాత్రి మొత్తం ఎస్కార్ట్ చేసి మీ వాళ్ళు డబ్బుల మూటాలు సూట్ కేసులన్నీ మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు టీడీపీ ఈ పోలీసు వాళ్ళ పర్యవేక్షణ లోపల డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినారు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी बजट को अक़लियतों के लिए मायूस कुन करार दिया है। प्रणब मुखर्जी की जानिब से पेश किए गए बजट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि अक़लियती बहबूद के लिए जो 3154 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं वो इंतहाई नाकाफ़ी और ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अक़लियतों के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपये मुख्तस करने का मुतालबा किया है। उन्होंने करोड़ों रुपए की औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मामूली रकम के ऐलान पर सख्त एतराज़ किया। सदर मजलिस ने वज़ीर फ़ाइनेंस की तकरीर में अक़लियतों का जिक्र करने से गुरेज करने पर भी हैरत का इजहार किया। तलाई ज़ेवरात पर ड्यूटी टैक्स और एक्साइज में इजाफे के खिलाफ दोनों शहरों में 1500 से ज़ायद ज्वेलर शॉप्स के मालिकीन आज बंद मना रहे हैं। मरकजी हुकूमत के नए बजट में टैक्सेस में किए गए इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज बंद का ऐलान किया गया है। गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन और सुनारों की दीगर तंजीमों ने इंतबा दिया है कि अगर इजाफे को वापस नहीं लिया गया तो मुसलसल बंद और एहतजाज करेंगे। तिरुपति में टीटीडी भवन में एक मुलाजिम का नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद वहां पर कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। पुलिस ने बताया कि टीटीडी की इंतजामी उमूर की इमारत में सीनियर असिस्टेंट मलिक अर्जुन का मोहल्लिक हथियारों से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह आपसी मुखासिमत या ख़ानदानी तनाज़ा हो सकती है। यह भी बताया गया है कि मलिक अर्जुन की साथी खातून मुलाजिम के किसी रिश्तेदार पर कत्ल का शुबा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। ఏడీ బిల్డింగ్ దగ్గర మల్లికార్జున అతను పే అండ్ సెక్షన్ లో 2లో పనిచేస్తున్నాడు. అతని సర్వీస్ పర్టికులర్స్ ఇంకా పూర్తిగా డీటెయిల్ గా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే డిపార్ట్మెంట్ లో అరుణ ఆమె కూడా పనిచేస్తుందంట. వాళ్ళ భర్త వచ్చి శ్రీనివాసరావు, అతను బయట ఏదో ఉద్యోగస్తుడు, టీడీడీ ఎంప్లాయ్ కాదు ఆయన. వాళ్ళు ఏ డిస్ప్యూట్ ఉంది అది కరెక్ట్ గా మోటివ్ అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తెలుస్తుంది. ఆయన ఎందుకు ఇతను చంపినాడు ఏమి అనేది డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి ఇమీడియట్గా బాడీని ఇన్క్వైరీ చేసి దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్లో మోటివ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफगान शहरियों को हलाक करने वाले अमरीकी फ़ौजी की शनाख्त ज़ाहिर हो गई है। फ़ौजी का नाम रॉबर्ट बेल्स है। एक अमरीकी अहदेदार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया है कि बेगुनाह अफगान शहरियों की हलाकत में मुलविस अमरीकी फ़ौजी का नाम रॉबर्ट बेल्स है, जिसे रियासत कंसास के फ़ौजी अड्डे मुंतक़ल कर दिया गया है। ताहम अभी इस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई है। 38 साला अमरीकी स्टाफ सार्जेंट बेल्स को वाक़े के बाद अफगानिस्तान से निकाल कर कुवैत ले जाया गया था। रॉबर्ट बेल्स ने गुज़िश्ता इतवार खंदार में फ़ौजी अड्डे के बाहर घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफगान शहरियों को मौत के घाट उतार दिया था। अफगान हुकाम ने कातिल फ़ौजी के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है।
उधर अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो खंदार में 16 शहरियों की हलाकत के ज़िम्मेदार अमेरिकी फ़ौजी के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के अरकान पार्लिमान ने इस फ़ौजी के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान में ही मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। सदर हामिद करजाई ने हलाक होने वाले 16 अफराद के रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने सदर अफगानिस्तान से इंसाफ का मुतालबा किया। सदर करजाई ने बताया कि मुकामी अफराद ने इस वाक़े की यकसर मुख्तलिफ तफसीलात बताई हैं और उनके मुताबिक फायरिंग में इस फ़ौजी के साथ कम अज़ कम एक शख्स और भी शामिल था। सदर करजाई का कहना था कि ऐसा बहुत अरसे से हो रहा है और हर लिहाज से हद हो चुकी है। His family, in 4 rooms, people were killed. Children and women were killed. And then they were all brought together in one room and then put on fire. That one man cannot do. कल यानी जुमे को हज़ारा शामी शहरियों ने सदर बशारुल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बैरून फ़ौजी मदाखलत पर जोर दिया। मुबस्सिरीन का कहना है कि असद हुकूमत की बेरहमाना कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक 9100 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। हुम्स और दारा में ये मुजाहरे नमाज जुमा के बाद मुनक़िद हुए। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि पहले अरबों और मुसलमानों और फिर बाकी दुनिया को फ़ौरी फ़ौजी मदाखलत करनी चाहिए। दरी असना अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका नुमाइंदे कोफ़ी अन्नान ने जुमे को इस बात पर जोर दिया है कि शाम की सूरत हाल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए ताकि ये तनाज़ा फैल कर पूरे खित्ते को गैर मुस्तकम करने का बाइस ना बने। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने शुमाली कोरिया पर जोर दिया है कि वह आइंदा महीने रॉकेट लॉन्च करने का इरादा मनसूख कर दे, क्योंकि ऐसा करना अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से मुतालिक करारदाद की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने शुमाली कोरिया पर आलमी सलामती कौंसिल के तमाम मुतालिका करारदादों, ख़ास तौर पर करारदाद नंबर 1874 की पासदारी करने के लिए जोर दिया, जिसमें तवील फासले तक मार करने वाली मिज़ाइलों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कोई भी रॉकेट लॉन्च करने पर पाबंदी आयद की गई है। यह करारदाद साल 2009 में शुमाली कोरिया की जानिब से दूसरे एटमी तजुर्बे के बाद मंजूर की गई थी। इससे पहले शुमाली कोरिया ने कहा था कि वो मुल्क के बानी क़ायद किम इल सुंग की 100वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से मवासलाती सैयारे ले जाने वाली एक रॉकेट लॉन्च करना चाहता है। नाज़रीन, आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में तसादुम, 2 डब्बे पटरियों से उतर गए, मुसाफिरीन बाल बाल बचे। रियासत के 7 असेंबली हल्कों में कल होगी राय दही, तमाम इंतजामात मुकम्मल, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। नागर कर्नूल में नागम जनार्दन रेड्डी के मकान पर पुलिस का धावा, साबिक वजीर के हामी और पुलिस में धक्कम पेल। मरकजी बजट अखिलतों के लिए मायूस कून, मरकज से 6000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। अफगानिस्तान में 16 शहरियों का कत्ल करने वाले अमरीकी फौजी की शनाख्त जाहिर हो गई। और हामिद करजाई ने कहा, अमेरिका 16 शहरियों के कातिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए तहक़ीक़ात में ताउन नहीं कर रहा है। यह था 4 TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।